हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत ख़ास दिन है। हम मसीहों के लिए आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन है। हम सब खुदावंद के नाम की तमजीद करते हैं और आज के कलाम को शुरू करते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में अपना फजल कायम रखे। आमीन। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास दिन है। आज का वो दिन है जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया। जब उन्होंने हम जैसे गुनाहगारों के लिए अपनी, जब उन्होंने हम जैसे बुरे लोगों के लिए अपनी जान दी, जब उसने हमें प्यार करते करते अपने प्यार की इंतहा दिखा दी कि उसने हम लोगों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो पढ़ेंगे वो हैं आज खुदावंद के वो 7 सलीबी। जब खुदावंद सलीब पर मसलूब हुए तो उन्होंने कौन से 7 सलीबी कलमात बोले और उन 7 सलीबी कलमात का मतलब क्या था। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, मेरी वीडियो सही चल रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके साथ साथ बताते जाएं। हम हमेशा चाहते हैं कि खुदावंद अपना प्यार, अपना फजल हम पे बरकरार रखे और हम हमेशा खुदावंद के साथ उसकी खास लोगों की लाइन में खड़े रहें, फहरिस्त में रहें। आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो आयतें हम मुख्तलिफ जगह से ले रहे हैं, उनमें से सबसे पहली आयत है सलीबी कलमात का पहला सलीबी कलमा माफी का कलमा था। उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर। लूका 23 बाब उसकी 4 आयत। ऐ बाप इनको मुआफ कर। मेरे अजीजों, अगर आज के दौर में कोई हमें बिला वजह मारे, हम पर तशद्दुद करे, हम लोग उसको मुआफ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और यह हकीकत है मेरे अजीजों। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जिस्म पर कोड़े खाए, अपने जिस्म पर 5 छेद करवाए, हाथों में, पांव में, पसली में। लेकिन फिर भी उसने कहा, वो हमसे इतना प्यार करता था कि उसने कल का जो कलाम था उसके अंदर था कि खुदा ने हमें कहा कि जैसे मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। लेकिन मेरे अजीजों, हम एक दूसरे से नहीं रखते, बल्कि हम एक दूसरे से, पंजाबी में कहते हैं ना खारबाजी, एक दूसरे के उल्ट चलना, एक बहस करना, हर बात पे हम वो करते हैं, लेकिन हम किसी को मुआफ नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद के हुक्मों पर चलें, खुदावंद का फजल हम पे बरकरार लगे रहे, खुदावंद के कलाम को सीखें, उस पर ध्यान करने। उसके बाद खुदावंद ने दूसरा कलमा बोला, निजात का कलमा था। वो दूसरा कलमा निजात का था, जो कि लूका 23 बाब उसकी
39 आयत है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, ये उस वक्त का कलमा है जब एक कैदी ने खुदावंद पर उसी वक्त ईमान लाया, और उसने ये बात जानता था वो कि हम अपने गुनाहों की सजा पाते हैं, लेकिन ये अपने गुनाहों की सजा नहीं पाता, बल्कि हम जैसे गुनहगार लोगों के लिए वो अपनी जान देता है। और जो खुदावंद पर ईमान लाता है, खुदावंद उसके लिए ये हुक्म करता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, मैं आज आपको एक बात बताऊं, हम लोग बड़े फख्र से गीत गाते हैं, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, लेकिन हम रोजाना गुनाह करते हैं और वो रोजाना हमारे लिए मार खाता है। वो हमारे लिए मुआफी के लिए हमारे लिए इंतजार में रहता है कि हम गुनाह ना करें, हम कोई गलती ना करें। लेकिन मेरे अजीजों, हम रोजाना गलती करते हैं, और हम रोजाना गलती करते हैं और फिर हम गा देते हैं, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तो क्यों ना हम लोग गुनाह करना कम कर दें, हम ईमान लाना ज्यादा शुरू कर दें, कि उसको मार ना पड़े और हमें उसके मार खाने से नहीं बल्कि उस पर ईमान रखने से शिफा पाए, और वो उसी को ज्यादा प्यार करेगा, उसी को फिरदौस में शामिल करेगा जो ये बोलेगा कि मैं तुझ पे ईमान रखता हूं और मेरा निजात दहिंदा तू है। तो वो आपसे कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसी तरह तीसरा कलमा था, वो मोहब्बत का कलमा था, जो कि यूहन्ना 26 बाब उसकी 19 आयत, आए औरत देख तेरा बेटा। मेरे अजीजों, अगर खुदावंद यीशु मसीह यहां पर अपनी मां को अकेला तन्हा छोड़ जाते, जो दुनियावी मां थी, तो हम लोग ये सवाल कर सकते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन 10 हुक्मों पर अमल क्यों नहीं किया जो कि खुद खुदा ने दिए थे। जो लोग ये कहते हैं कि हमें मुकद्दसा मरियम की कोई परवाह नहीं, वो एक करैक्टर है मसीह का जमीन पे आने में, तो मेरे अजीजों, उस खुदा के खादम को मैं आपको बोलूंगा उससे छोड़ दो। वो इसलिए कि मुकद्दसा मरियम करैक्टर नहीं थी, वो दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की मां थी, और उन्होंने उसको इज्जत दी, तब तक दी जब तक कि वो मोए नहीं गए, मर नहीं गए। अगर वो उसकी मां नहीं थी तो क्यों वो फिक्र करता था। मैं ये जानता हूं कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहीं मां कहा हो, उन्होंने उसको औरत का लफ्ज दिया। लेकिन मेरे अजीजों, वो अपनी मां को औरत कहता या मां कहता, प्यार वो उतना ही उससे करता था, इज्जत वो उतनी ही उसकी करता था। तब जब आखिरी वक्त था तो खुदावंद यीशु मसीह को एक फिक्र और हुई, वो थी उसकी दुनियावी मां की, और उसने कहा यूहन्ना 19 बाब उसकी 26 आयत में, आए औरत देख तेरा बेटा। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने चौथा कलमा बोला जो कुफारे का था, जो कुफारे का था। और कुफारा का कलमा मैं चाहूंगा कि मेरे साथ पढ़ा जाए। एली एली अलम
शबक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है आए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, ये वो वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह के कंधों पर हम लोगों के गुनाहों का वजन था, और इतना वजन था कि वो सूली पर अपने हाथों में छेदों के साथ टंगा हुआ था। और जब वो लटका, वजन उठाया, तो उसके हाथों में जिस्म में तकलीफ हुई, तो उसने कहा आए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, हम सब हर बार गलती करते हैं। वो हमारे लिए सूली पर चढ़ता है, वो हमारे लिए, मेरे अजीजों, मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूं, किसी दूसरे को नहीं करता, मैं भी उन्हीं में से ही हूं जिसके लिए वो सूली पर चढ़ा। ना जाने मैं भी अपने दिन में कितनी गलतियां कर जाता हूं जो खुदा को नहीं पसंद। ना जाने मैं कितना गुनहगार हूं, खुदा जानता है। इसी तरह आपके बारे में भी आपका खुदा जानता है। जब उसके ऊपर हमारे गुनाहों का वजन, तो उसने कहा ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा अपने बेटे को नहीं छोड़ता, लेकिन जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ी तो उसने यही कहा। और 5वें कलमे में उसने कहा, जब उसको जिस्मानी दुख हुआ, जब उसके जिस्म में, जब रूह अल मुकद्दस एक वक्त में उससे दूर हुई, हमारे वजन की वजह से, उसके कुर्बान हो जाने का वक्त नजदीक था, तो रूह अल मुकद्दस और उसके जिस्म में, मेरे अजीजों, ये जो जिस्म है ना, इसको आप लगातार अजियत पहुंचाएंगे ना, तो वो बहुत कुछ मांगता है। इस जिस्म में दर्द है, रूह में दर्द नहीं। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त जिस्म में थे, हमारी वजह से कोड़े खाए, कांटों के ताज डाले, उनको उनकी पसली में नेजा मार दिया गया। जब उन्होंने कहा, जब खुदावंद यीशु मसीह, सॉरी थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो चला था, खुदावंद यीशु मसीह को फिर जब जिस्मानी अजियत हुई तो उन्होंने बोला मुझे प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 आयत, मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, हम चल आज गर्मी का दिन था, बहुत से लोगों को बहुत प्यास थी। कोरोना वायरस की लोग कहते हैं कि हम घरों से ना निकले, लेकिन आज गुड फ्राइडे था, बहुत से लोगों ने अपने अपने घरों में बातें की, बहुत से लोगों ने छोटी छोटी जगह पर इकट्ठे होकर दुआ की। तो मेरे अजीजों, जब हम चल के चलते हैं तो हमें गर्मी लगती है, तो हम कहते हैं हमें प्यास लगी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त सूली पर था, और जब वो अपनी अजीयतें, अपनी तकलीफ बर्दाश्त उसके बाहर हुई, तो उसने कहा मैं प्यासा हूं। तो आप सब जानते हैं, तब भी इंसान इतना गुनहगार था, वो ना जान सका और उसने उसको सिरका दे दिया। आज हम भी ऐसे ही करते हैं। वो हमसे वो उम्मीद रखता है कि वो हमें प्यार करता है, जो वो हमारी जिंदगियों से हमारे साथ वो जितनी मोहब्बत रखता है, वो चाहता है कि हम कुर्बानी दें, हम एक दूसरे से प्यार करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो वो हमें देखकर भी कहता है मैं प्यासा हूं तुम लोगों के प्यार का, मैं प्यासा हूं तुम लोगों की ईमानदारी का, मैं प्यासा हूं तुम लोगों के रफाकत का। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। छठा कलमा था फतह मंदी का कलमा। छठा कलमा था फतह मंदी का मतलब,
कि जब उसने हम लोगों के लिए अपने सारे गुनाह उसने अपने कंधों पर ले लिए, जब उसने हमारे गुनाहों का कुफारा दे दिया तो उसने कहा तमाम हुआ। तब उसने कहा तमाम हुआ, क्योंकि उसने तमाम गुनाह अपने पर ले लिए। और 7वें कलमे में उसने कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका 23 बाब उसकी 46 आयत। एक पाक बर्रे ने हमारे गुनाहों का कुफारा दिया, हमारे गुनाहों की कुर्बानी दी। उस पाक बर्रे ने हम सब के लिए अपनी जान दे दी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ये 7वां कलमा था, मलाप का खुदा के साथ था। वो जब खुदा ने अपनी रूह अपने खुदा के हाथ में दी तो खुदा से मलाप किया तो उसने कहा, है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मतलब कि जब हमारे गुनाहों, जब उसने अपनी रूह अपने बाप के हाथों में दी तो हैकल का पर्दा बीचों बीच फट गया और उसने हमारे और खुदा के दरमियान एक रिश्ता कायम कर दिया कि हमारी दुआएं डायरेक्ट हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास जाए, हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के पास लेके जाए। मेरे अजीजों, हम सबको आज खुदावंद के हुजूर अपनी जिंदगियों का तौबा करनी है, अपनी लाइफ के लिए तौबा करनी है कि खुदावंद ने हम सब के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। हम सब क्या करते हैं ये सोचने का आज वक्त है। हम सब दुआ करेंगे ताकि खुदा हमें इस काबिल करे कि हम इस अब के